नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल पर स्वागत है। देखिए, हमारा अगला वीडियो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। पहला वीडियो इसके पहले बन चुका है, तो इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे थे? पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, ये हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा लिख लेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। प्रतीकों एवं अणु सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं अणु सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को जिन समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है? उन्हें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में, लेकिन आप यदि लिखेंगे तो ये भी एक परिभाषा हो जाएगी। प्रतीकों एवं अणु सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को जिन समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, उस समीकरण को क्या बोला जाएगा? रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक समीकरण है A प्लस बी। क्या है? A प्लस बी। A प्लस बी प्लस में क्या बनाना है? C प्लस डी। देखिए, A प्लस बी क्या है? अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। अभिकारक या अभिकर्मक बोलते हैं। ये क्या है? क्रियाफल या फिर उत्पाद ना। क्या है? उत्पाद। ये क्या है? तीर है, जो कि तीर क्या दिखाता है? अभिक्रिया के होने की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो अभिकारक होगा, यदि एक से अधिक अभिकारक होगा, अभिकारक एक से ज्यादा ही होगा, अभिकारक क्या है? एक से अधिक है, तो इसको क्या करते हैं? धनात्मक चिन्ह द्वारा जोड़ देते हैं। दोनों को क्या करेंगे? प्लस चिन्ह द्वारा जोड़ देंगे। यदि उत्पाद भी क्या हो? एक से ज्यादा बने, उत्पाद क्या हो? एक से ज्यादा बने, तो उनको भी क्या करेंगे? धनात्मक चिन्ह द्वारा जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जैसे दो चीज है, सी और डी बन रहा है, ए प्लस बी को मिलाने से क्या बन रहा है? सी और डी बन रहा है। तो उत्पाद को क्या लिखेंगे? सी प्लस डी। दोनों उत्पाद हैं, सी भी है और डी भी है, तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ताप, दाब, ये सब कहाँ लिखा जाता है? चाहे तीर के ऊपर लिख दीजिए, चाहे तीर के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे कंकाली समीकरण। क्या पढ़ेंगे? कंकाली समीकरण। इसी में है, आगे पढ़ना है कंकाली समीकरण। रासायनिक समीकरण का ही भाग है कंकाली। कंकाली समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण लिखते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कंकाली समीकरण किसे कहेंगे? कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? इसको ढांचा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढांचा। असंतुलित समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इसे ढांचा ढांचा समीकरण या क्या बोला जाता है असंतुलित, क्या बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है ठीक है। यानी कंकाली रासायनिक समीकरण जो होगा उसे क्या बोला जाएगा ढांचा समीकरण। यानी क्या है एक ढांचा बना गया है कंकाल, जैसे कंकाल होता है मानव का तो उसमें मांस और चढ़ जाता है तो क्या होता है पूरा शरीर निर्माण होता है, तो उसी प्रकार से क्या है एक ढांचा है, तो उसी प्रकार से जो रासायनिक समीकरण होगा केवल उसको क्या किया जाएगा केवल ढांचा बनाया जाएगा, तो उसी को क्या बोला जाता है कंकाली समीकरण या असंतुलित रूप से हो तो उसे क्या बोला जाता है कंकाली समीकरण बोला जाता है। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कंकाली समीकरण परिभाषा लिखेंगे जिन रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जिन रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उन्हें कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी ऐसे समीकरण जिनमें क्या होगा दोनों पक्ष में यानी तीर के बाईं तरफ भी और तीर के दाईं तरफ दोनों तरफ क्या होगा जितने भी परमाणु भाग ले रहे हैं परमाणु की संख्या क्या होगी बराबर नहीं होगी, तो उस प्रकार के समीकरण को क्या बोला जाएगा असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा कंकाली या फिर असंतुलित या फिर ढांचा समीकरण। ठीक है, जैसे में हमने लिखा था कल मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको लिखेंगे जब क्या बोला है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब इसको लिखेंगे इसका ढांचा समीकरण बनाएंगे तो क्या लिखेंगे मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है Mg। और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन क्या है द्विपरमाणु कणु है। क्या लिखा होता है ऑक्सीजन द्विपरमाणु कणु यानी O2 के रूप में पाया जाता है। गिब्स क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। क्या बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जब ये बन गया तो देखिए इधर क्या है तीर के बाईं ओर बायां पक्ष तीर के दाईं ओर दायां पक्ष यानी LHS और RHS। ये क्या है LHS है और ये क्या है RHS है। दोनों तरफ जब देखेंगे दोनों तरफ यानी LHS और RHS दोनों तरफ जब देखेंगे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी बराबर नहीं होगी। इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है इधर ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन परमाणु ना मैग्नीशियम परमाणु लिखना है अणु नहीं ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है हिंदी में लिख लेंगे। तो मैग्नीशियम परमाणु इधर कितना है एक है इसका गुणांक क्या है कुछ नहीं लिखा है मतलब एक। इसका क्या है ऑक्सीजन परमाणु कितना है देखिए O2 दो ठो है ये दो है ना ऑक्सीजन जो O2 बना है यह कैसे बना है दो ऑक्सीजन से
एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनते हैं, ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणु, दो होगा। जबकि इधर क्या है, इधर कितना है, क्या है, मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है, जबकि ऑक्सीजन कितना है, एक है। देखिए बराबर है। देखिए LHS में यानी बाएं पक्ष में आपका ऑक्सीजन दो है, जबकि दाएं पक्ष में ऑक्सीजन कितना है, एक है। दोनों बराबर नहीं है, तो यह एक क्या है, यानी ये वाला समीकरण क्या है हमारा, कंकाली समीकरण होगा, या ढांचा समीकरण होगा, या असंतुलित समीकरण, बराबर नहीं है। यानी इसको हम लिख सकते हैं असंतुलित समीकरण। ये परिभाषा जो है, जिन रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे क्या बोला जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण और उसका महत्व बताना है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है और इसका महत्व बताना है, तो कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे किसे, जिन रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में, कहा, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जिन रासायनिक समीकरणों में दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें क्या होगा, बाएं पक्ष में जो अभिकारक होंगे और उत्पाद जो बनेगा, उन दोनों की परमाणु संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी बायां पक्ष और दाएं पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे में हमने क्या लिखा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा था ना, गिब्स ट्वाइस MgO। ये क्या है, देखिए इधर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, एक है। मैग्नीशियम का परमाणु कितना है और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, ये देख लेंगे। LHS देखिए और RHS देखिए। देखिए बाएं पक्ष में मैग्नीशियम कितना है, एक है। ठीक है, यहाँ दो लगा देंगे, दो। ठीक, मैग्नीशियम इधर कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। इधर भी देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, दो, ये आगे दो लगा है, मतलब मैग्नीशियम कितना है, दो है, और ऑक्सीजन भी कितना है, दो है। तो बैलेंस हुआ कि नहीं, ये क्या है, जो रासायनिक समीकरण है ये क्या है, संतुलित है। कैसा है, संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में, तीर के बाएं तरफ भी और दाहिने तरफ भी, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसका क्या दिया है, महत्व। ठीक है, महत्व बोला है तो महत्व इसका क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवाइसिए। क्या नाम था, लेवासिए, लेवाइजर, जो भी पढ़े आप, लेवासिए नाम सुने होंगे, वैज्ञानिक है लेवासिए। लेवासिए, लेवासिए एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है, और एक वैज्ञानिक है लैंडोल्ट। क्या नाम है, लैंडोल्ट। लैंडोल्ट, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे लैंडोल्ट। इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था, लैंडोल्ट का प्रयोग। इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। इसी प्रयोग के आधार पे बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें बताया था। ठीक है, मतलब लेवासिए ने क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, और लैंडोल्ट ने क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या बोला जाता है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान को, द्रव्य को न न तो द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, और न ही, और न ही नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है। केवल एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे में लेवासी ने इसका नियम दिया था, लैंडोल्ट ने प्रयोग किया था। जैसे हमने क्या लिया था, mg, क्या लिया था, mg प्लस में O2 गिव्स ट्वाइस MgO, यहाँ पे 2 लगा था। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहाँ लगाएंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम केवल केवल संतुलित रासायनिक समीकरण, केवल संतुलित रासायनिक समीकरण में लगता है। ठीक है, कहाँ लगा सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में। असंतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगेगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण में यह नियम नहीं लगता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहाँ लगेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा,
उसमें जब लगाते हैं तो जो अभिकारक का द्रव्यमान रहता है, क्या रहता है? अभिकारक का द्रव्यमान। क्या रहेगा? अभिकारक का द्रव्यमान। अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा किसके? उत्पाद के द्रव्यमान। किसके बराबर होगा? उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही क्या होगा? उत्पाद का द्रव्यमान होगा। इसको किसने बताया था? लैंडोल्ट ने प्रयोग किया था। सबसे पहले किया गया था, जैसे कि अभिकारक जो भी हमने लिया है ए प्लस बी, जैसे मान लिया हमने ए प्लस बी, गिब्स में क्या बना हमारा? सी प्लस डी बना। तो लैंडोल्ट ने किया था, दोनों को ए प्लस बी को पहले अलग अलग रखा, अलग अलग इसको क्या किया? तौल लिया, यानी इसका वजन कर लिया। वजन करने के बाद आपस में क्या किया? क्रिया करा दिया। जब क्रिया कराया तो इसको तौलने के बाद मान लीजिए कुछ भी निकला, 180 ग्राम या कुछ भी लिख सकते हैं आप, इतना द्रव्यमान इसका निकला। ठीक है, ए और बी का निकला कितना? 180 ग्राम। अब इनको मिला दिया। क्या किया? इनको दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद क्या बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है। क्या बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है। तो जब सी प्लस डी को अलग से नापा जाए, अगर कोई गैस निकल रहा हो तो गैस को उड़ने नहीं देना है, क्योंकि गैस में भी कुछ न कुछ भार होता है। तो गैस को अगर उड़ने देंगे तो भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो उसको भी काउंट करना है, तो सबको जोड़ लेना है। इसको भी जब नापेंगे यानी तौलेंगे तो ये भी कितना आएगा? 180 ग्राम के बराबर आएगा। कुछ कितना भी हो, जिधर इतना रहे, मतलब अभिकारक का जितना द्रव्यमान रहेगा वही क्या रहेगा? उत्पाद का द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, ये लैंडोल्ट ने बताया था। किसने बताया था? लैंडोल्ट ने। यही इसका क्या है? महत्व है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? यही है, यानी यह क्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, आगे हम लोगों को पढ़ना है। आगे देखिए, जो रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित कैसे किया जाएगा। रासायनिक समीकरण को क्या किया जाएगा? संतुलित। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। ठीक है, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित कौन कौन, मतलब संतुलित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? हमें कक्षा 10 में कौन पढ़ना है? केवल अनुमान विधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुमान विधि। तो कई प्रकार की विधियां होती हैं, कई प्रकार की विधियां होती हैं। जैसे हमने लिखा, लिख देंगे, 3 लिख देते हैं। अनुमान विधि जो कि हमें पढ़ना है, अनुमान विधि। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आक्सीकरण संख्या विधि। आक्सीकरण संख्या विधि। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? केवल अनुमान विधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केवल अनुमान विधि पढ़ना है। ये दोनों कहाँ पढ़ना है? आप 11 में जब जाएंगे, कक्षा 11 में जब पढ़ेंगे, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि और आक्सीकरण संख्या विधि आपको कहाँ मिलेगा? कक्षा 11 में मिलेगा। कक्षा 10 में क्या पढ़ना है? अनुमान विधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुमान विधि। पढ़ते हैं हम लोग अनुमान विधि। पहला अनुमान विधि पढ़ते हैं। अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। जो अनुमान विधि होता है, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? पॉइंट बाय लिख देते हैं, लिख कर समझा देंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो प्रतीक होंगे या फिर जो अभिकारक के अणु होंगे उनको सबसे पहले, या उत्पाद जो बनेगा उसमें जो प्रतीक होगा या अणु सूत्र होगा, उनको क्या करेंगे? चारों तरफ से घेर लेंगे। क्या करेंगे? चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, प्रतीक, प्रतीक
एवं सूत्र को एवं सूत्र को चारों ओर से बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, जब बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे तो बॉक्स के अंदर क्या करेंगे? कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बॉक्स के अंदर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। बॉक्स के अंदर परिवर्तन परिवर्तन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जब क्या करेंगे? अभिकारक या उत्पाद को बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे तो बॉक्स के अंदर क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आगे फिर करेंगे। जैसे देखिए हम लगाते हैं, हमने क्या लिखा? अगर मान लीजिए हिंदी में लिखा है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखा है और उसको क्या लिखा है? शब्दों में लिखा हुआ है। क्या क्या है? शब्दों में। जैसे हमने शुरुआत में ही लिखा था, क्या लिखा था? एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यदि आपको हिंदी में ऐसे लिखा हुआ देगा तो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? इससे भी पहले, यानी जब हिंदी में लिखा रहेगा तो इससे भी पहले, यानी प्रतीकों को डब्बे में बंद करने से पहले, यानी बॉक्स बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ढांचा तैयार करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कंकाली समीकरण बनाएंगे ना, ढांचा समीकरण। क्या बनाएंगे? ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण। तो इसका ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण लिखेंगे तो क्या आएगा? Mg, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम लोग जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। डब्बे में बंद कर लीजिए सबको, ऐसे। डब्बे में हमने इसको क्या कर लिया? बंद कर लिया। डब्बे में क्या कर लिया? इसको बंद कर लिया। ठीक है, डब्बे में बंद कर लेंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे तत्व परमाणुओं की संख्या, LHS और RHS। ठीक है, तत्व क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, डब्बा बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार का भी डब्बा बना लेंगे ऐसे, इस प्रकार से। ऐसे बना लेंगे तो भी आसान रहेगा। डब्बे बना लेंगे और फिर उसके बाद क्या बना लेंगे? परमाणुओं की संख्या ऐसे लिखेंगे। बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से, तत्व लिख देंगे, तत्व में जो जो रहेगा। उसके बाद परमाणु की संख्या, मतलब बाएं पक्ष में परमाणु की संख्या और दूसरा खाना क्या होगा? दाएं पक्ष में परमाणु की संख्या। तो देखिए मैग्नीशियम क्या है? बाएं पक्ष में कितना है? मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ठीक है, बाएं पक्ष में मैग्नीशियम कितना है? 1 है, जबकि ऑक्सीजन कितना है? 2 है। जबकि दाएं पक्ष में क्या है? मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, बराबर तो है नहीं, तो इनको बराबर करने के लिए फिर क्या जाएगा? इसको डब्बे में बंद करने का मतलब ये है कि इसके अंदर, जैसे हमें Mg को 2 बनाना है, Mg क्या है यहाँ पे? 1 है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को 2 बनाना है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को जो सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो मैग्नीशियम क्या है? इधर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, इधर कितना है? 2 है। मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। किसको संतुलित किया जाएगा? ऑक्सीजन को किया जाएगा, यानी Mg प्लस O2 गिव्स क्या है?
MgO है ना। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को संतुलित किया जाएगा। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर क्या है 1 है, तो हम करेंगे क्या, 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से, इधर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 इधर हो जाएगा। तो जब भी गुणा किया जाएगा इसके अंदर नहीं किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इसके बाहर किया जाएगा, इसके अंदर नहीं किया जाएगा। अगर इसके अंदर करते हैं तो जो अणु सूत्र है वो बदल जाएगा, अणु सूत्र क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हमें 2 बनाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं MgO2, ये लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। 2 से गुणा करने का मतलब ये भी 2 बना सकते हैं ना, लेकिन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। बॉक्स में बंद करने से मतलब यही है कि आपको जब भी गुणा करना है कहाँ करना है, बाहर, इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे मैग्नीशियम मान लीजिए हमको 2 बनाना हुआ तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Mg2O, नहीं, ये भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। जब भी लिखना है बराबर करने के लिए हमेशा बाहर लिखना है। जब बाहर लिखेंगे तो दूसरा परमाणु भी क्या होगा, उसके मान में भी परिवर्तन आएगा, दूसरे परमाणु के भी मान में परिवर्तन आएगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पे, यहाँ O2 क्या है, मतलब 2 ऑक्सीजन है परमाणु, इधर कितना है, 1 है। तो हम करेंगे क्या, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। जब इस 2 यहाँ लिखने का मतलब है कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इसका भी गुणा यहाँ पे अंदर और मतलब इधर दोनों के साथ होगा। यानी 2 मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो डब्बा फिर से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसके आगे हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि MgO में 2 से गुणा करने पर ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया ना। ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने के या संतुलित करने के लिए MgO में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब ऑक्सीजन क्या होता है, बराबर हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी बाएं पक्ष में क्या है, एक ही है, जबकि दाएं पक्ष में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम को भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीशियम को भी बराबर करने के लिए, यहाँ 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 2 नहीं लगाएंगे। जब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया तो इसको भी बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 करना है मैग्नीशियम को, तो यहाँ 2 नहीं लिखा जाएगा। जैसे Mg है तो यहाँ 2 नहीं लिखा जाएगा, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम मैग्नीशियम 2 कहाँ से करेंगे, आगे गुणा करेंगे। कहाँ गुणा करेंगे, आगे गुणा करेंगे। अब देखिए ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पे 2MgO2 इधर देखिए हो गया ना। अब इधर बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में यदि निकालेंगे LHS और RHS में Mg और O2 कितना है, LHS में कितना है, यहाँ पे 2 है Mg, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, जबकि RHS में कितना है, Mg कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखिए बराबर हो गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। CaCO3 प्लस में HCl गिव्स CaCl2 प्लस में Ca2 प्लस में H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन दिया है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है, हिंदी में नहीं लिखा है, जब हिंदी में नहीं लिखा है तब क्या करेंगे, सीधा सीधा बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो पहले बॉक्स बना दीजिए। इसको यहाँ से बॉक्स ऐसे बना देते हैं, इसको यहाँ से बॉक्स बना देते हैं। चारों तरफ बॉक्स बनाने से मतलब ये है कि इसके अंदर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके अंदर क्या करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जब भी हमें गुणा या भाग करना होगा हमें कहाँ करना है, बाहर करना है। कहाँ करना है, हमें बाहर करना है। ठीक है, जब भी करेंगे हमेशा कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। फिर चार्ट बना लेंगे। तब तो लिखेंगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या LHS और RHS। ठीक है, ऐसे बना लेंगे प्रॉपर तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से तब तो क्या है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक,
हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। ऐसे से बना लीजिए इस प्रकार से। देखिए कैल्शियम कितना है, बाएं पक्ष में कितना है कैल्शियम, 1, दाहिने पक्ष में कितना है, 1। कार्बन बाएं पक्ष में कितना है, 1, दाएं पक्ष में कितना है कार्बन, 1। ऑक्सीजन बाएं पक्ष में कितना है, 3, जबकि ऑक्सीजन दाहिने पक्ष में कितना है, 2, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यानी 3। हाइड्रोजन बाएं पक्ष में कितना है, 1, दाहिने पक्ष में कितना है, 2। क्लोरीन बाएं पक्ष में कितना है, 1, जबकि दाहिने पक्ष में कितना है, 2, ठीक है। देखिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी प्रेक्षण करेंगे, देखेंगे, देखने के बाद क्या लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे ना। देखिए कैल्शियम इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है हमें। कार्बन इधर भी 1 है, मतलब बाएं पक्ष में भी 1 और दाहिने पक्ष में भी 1। ऑक्सीजन क्या है, बाएं पक्ष में भी 3 और दाहिने पक्ष में भी 3। हाइड्रोजन क्या है, बाएं पक्ष में 1 है, जबकि दाहिने पक्ष में कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन क्या है, बाएं पक्ष में 1 है और दाहिने पक्ष में कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग क्या करना है, हमें जो भी छेड़छाड़ करना है, कहाँ करना है, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होगा या फिर जहाँ पे क्लोरीन होगा, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। अब करना क्या है, देखिए समीकरण हमारा क्या लिखा है, CO3 प्लस में HCl, गिब्स में क्या दिया है, CaCl2 प्लस में CO2 प्लस में H2O, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन बाएं पक्ष में 1 है, जबकि दाहिने पक्ष में कितना है, 2 है। तो हम बाएं पक्ष को ही क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसको डब्बा बना लीजिए पहले, ये डब्बा है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जब भी छेड़छाड़ करना है बाहर करना है। कहाँ करना है, बाहर करना है। तो हमें 2 बनाना है, हाइड्रोजन को या क्लोरीन को, किसी एक को करिए, फिर अगला क्या होगा फिर देखा जाएगा। तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, कहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे HCl में, आगे 2 से गुणा कर दें, आगे 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दीजिए, जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 से कहाँ करेंगे, बाहर गुणा करेंगे, अंदर गुणा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको H2Cl लिख दें, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, गलत। तो बाहर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। अब देखिए, अब आप जब कीजिए, अब यहाँ भी देखेंगे तो बाएं पक्ष में यानी LHS में मिलाइए, हाइड्रोजन 2 इधर हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 हो गया। क्लोरीन देखिए यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, बराबर हो गया। इसको फिर लिखना है तो लिख दीजिए, यानी तब तो लिख दीजिए यहाँ पे LHS में परमाणु संख्या और LHS में परमाणु संख्या। अब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। कैल्शियम लिखना है तो कैल्शियम 1 हो जाएगा, इधर भी कार्बन भी क्या है, 1 और 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी कितना होगा, 3 और 3 होगा। HCl मतलब H कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा, इधर 2 इधर हो जाएगा। क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आप जब करेंगे देखिए कैल्शियम 1 इधर है, 1 इधर भी है, ठीक। कार्बन 1 इधर है, 1 इधर है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर क्या है, 2 1 3। ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन क्या है, 2 इधर है, 2 क्या है, इधर भी है। क्लोरीन क्या है, यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ 2 है, ठीक है। सब बराबर हो जाएगा।